नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। स्कूल से आने के बाद स्टार्ट किया है, सुबह सुबह स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे आके पहले मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए। सो के फिर हम उठे तो पपीता रखा हुआ था वो खाया। और ये देखिए सुबह मैं कपड़े धो के गई थी तो इनको मुझे तेल लगानी है, प्रेस करनी है। और आज ना बाहर मौसम ख़राब हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। देखते हैं कैसा मौसम हो रहा है। ये देखिए बहुत तेज़ बादल हो रहा है। ऐसा लग रहा है बस आने ही वाली है बारिश थोड़ी देर में। और आ भी रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो आज मैं काम स्टार्ट करने वाली हूँ। ये देखिए आराध्या और शिवाय की इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म और इन्होंने अपनी सारी बुक्स और नोटबुक्स यहाँ पे फैला रखी हैं। तो मैं क्या करूँगी, इनकी जितनी भी बुक्स हैं ना ये सारी इकट्ठी करके एक पन्नी में डाल दूँगी। और जितनी भी खाली नोटबुक्स हैं इनकी, क्योंकि इनका क्या होता है कि हाफ ईयरली के पहले की नोटबुक अलग होती हैं, चाहे फिर वो खाली भी पड़ी हो ना, तो हाफ ईयरली के बाद नई नोटबुक बनवाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी खाली नोटबुक हैं मैं यहाँ पे इकट्ठी कर लूँगी। ये इनके रफ मतलब काम करने के काम आएंगी। और मतलब चलिए पहले ये काम स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने चुन्नी उतार के रख दी है साइड में और लग गई हूँ अपने काम पे। यहाँ पे मैं इनकी बुक्स अलग करूँगी और नोटबुक अलग करूँगी। मतलब जो भरी हुई नोटबुक हैं वो डाल दूँगी कबाड़े में, वो तो कबाड़े वाला ही ले जाएगा। और जो खाली खाली नोटबुक हैं वो एक बॉक्स में रख लूँगी, इनके रफ नोटबुक के काम आ जाएंगी। और जो बुक्स हैं वो अलग इकट्ठी करूँगी। इनकी क्लास टीचर से बात कर लूँगी, अगर किसी बच्चे को चाहिए हो, जैसे कोई नीडी बच्चे होते हैं ना कि बुक्स नहीं खरीद सकते, तो अगर उनको चाहिए, वैसे इस टाइप के बच्चे तो कम ही होंगे स्कूल में, फिर भी पूछ लूँगी। जैसे ये ना वहाँ पे जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जाके दे आते हैं ये, तो पूछ लूँगी अगर चाहिए होंगे तो दे दूँगी। और बाकी अगर नहीं, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर वही कबाड़ी वाले के पास ही जाएंगी सारी। तो ये सब कुछ कर लेती हूँ। ये ना कई दिनों से मैं सोच रही हूँ आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ, लेकिन वही है ना कि टाइम ही नहीं मिलता। संडे को भी इस बार हमें स्कूल जाना पड़ गया था, तो संडे को भी टाइम नहीं था मुझे ये सब सेट करने का। आराध्या का एग्ज़ाम 5 तारीख को ख़त्म हुआ था, तब से सोच रही हूँ ये सारी सेटिंग करूँ, लेकिन नहीं हो पाई। तो यहाँ पे बाहर मैं इसलिए गई थी क्योंकि बाहर ना मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा आराध्या है मतलब शिवाय रो रहा है, तो इसलिए मैंने देखा, लेकिन कोई और था वो। फिर मैं आ गई अंदर। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, तो आज मैंने सोचा डेली का यही रूटीन है, तो इस तरीके से कैसे चलेगा पूरे घर में। मतलब टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे इनकी बुक्स और नोटबुक ही फैली हुई थी, अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो इसलिए आज मैंने ये मिशन अपना स्टार्ट कर दिया सफाई का। तो आज ये पूरा सेट करके फिर ही हटूँगी मैं। और आज का मेरा जो पॉजिटिव थॉट्स है वो ये है कि अगर हमें जीवन में सफलता पानी है ना, तो हमें बाहर निकलो, बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे, धक्के खाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे तभी सफलता मिलेंगी। घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। घर पे सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, 10 लोगों के या 10 कंपनियों के, 10 स्कूलों के, अगर स्कूल की जॉब है, मतलब जिस भी फील्ड में आप जॉब ट्राई करना चाहते हैं या जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप 10, 15, 20 लोगों के यहाँ धक्के खा के चक्कर नहीं काटोगे ना, तब तक कहीं भी सफलता नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए अगर सफलता चाहिए है तो उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि संघर्ष सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही है। तो कैसा लगा आपको? क्योंकि मेरा ना ये मानी हुई बात है कि मैंने आजमाई हुई बात है कि जब तक आप घर पे हाथ रख के बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। बाहर निकलना एक बार शुरू कर दोगे ना तो मन में भी यही रहता है कि हाँ यार मुझे जॉब पे जाना है और ये काम इतने टाइम पे निपटाना है, ये करना है। तो हम उस टाइम पे वो काम भी निपट जाता है, सारे काम हो जाते हैं। अगर हम घर पे बैठे रहते हैं ना तो उसी कामों में सारा दिन निकल जाता है और हमारा भी टाइम पास नहीं होता है। एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म। और ये देखें इनकी ये कारस्तानी लगी हुई है पार्क में। ये सामने खड़ी। आराध्या, तो ऐसे खड़ी होती है ना गिर जाएगी झूले से, मुंह टूटेगा, सीधा मुंह लगेगा।
जाम है एकदम से, खुला ना फिर पता चलेगा। बस सारा दिन यहीं पड़े रहते हैं ये पार्क में। एग्ज़ाम ख़त्म, बस पढ़ाई का नाम ही नहीं है। मतलब 5 तारीख को आराध्या का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, आज 13 तारीख हो गई। एक दिन भी इन्होंने कुछ उठा के नहीं देखा कि मतलब टेबल या कुछ और सीख लें, कुछ भी नहीं। बस सारा दिन खेलना खेलना खेलना, इसी में लगे रहते हैं सारा दिन ये। तो इसके बाद सारी सेटिंग मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। अब हो गया शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि शिवाय कह रहा था मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि दिन में तो उन्हें खाना खाना नहीं होता है। तो जो सब्ज़ी मैं सुबह बना के गई थी, आलू और बंद गोभी और मटर थे, तो उसमें वो सब्ज़ी बची हुई थी, तो उसमें प्याज टमाटर डाल के मैंने थोड़ा और तड़का लगा लिया है। और साथ में जो कढ़ी बनाई थी मैंने वो भी रखी हुई थी, और साथ में थोड़ी सी चटनी बना ली है मैंने। तो इसी से काम चलाएंगे आज। और यहाँ पे मैं फटाफट आगे रोटी, सबको भूख लग रही थी क्योंकि दोपहर में जो खाना सुबह बना के जाती हूँ ना, ये खाते ही नहीं है, मैं ही आके खाती हूँ फिर। और आराध्या भी आ गई, तो इसको ये भी कह रही है मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बोला मैं रोटी बना रही हूँ, फटाफट तुम लोग ना अपनी अपनी प्लेट में निकाल देती हूँ, तुम लेके जाओ अपनी प्लेट खाओ, ताकि रोटियों का पता चले, मैं उस हिसाब से बनाऊँ। फिर क्या होता है कि कभी ज़्यादा बना देती हूँ तो फिर ये लोग खाते नहीं हैं तो बच जाती हैं, और कभी कम बनाती हूँ तो मतलब इनको भूख लगी होती है तो कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे शिवाय ऊपर चढ़ गया चेयर के, इसे चाहिए था फ़ोन, जो कि मैं वीडियो बन रही थी ना इस फ़ोन से। तो फिर ये ऊपर चढ़ गया फ़ोन उठाने के लिए, फिर मैंने इसे डांटा, फिर ये नीचे आ गया। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किसी भी काम की शुरुआत करोगे तभी वो काम कंप्लीट होगा, मतलब संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी यही देख लो कि मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कि बुक सेट करूँ, लेकिन वही है ना, जब शुरुआत ही नहीं करी, शुरुआत करेंगे तभी तो होगा ना वो। अब जब शुरुआत ही नहीं करी तो वो होगा कैसे। तो जैसे ही मैंने आज शुरुआत कर दी, तो सारी जितनी भी इनकी बुक्स और नोटबुक्स थी ना कमरों में जो फैली हुई थी, टेबल पे इधर उधर जितनी भी पड़ी हुई थी, सारी की सारी सेट कर दी। तो वो ये एक बार शुरुआत करने की ज़रूरत है, काम अपने आप हो जाते हैं। मेहनत करने की ज़रूरत है, तब भी काम, मतलब मेहनत करेंगे, शुरुआत करेंगे तभी कोई भी काम हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही वो काम ऐसे का ऐसा रखा रहता है। तो वो ये मतलब आप क्या सोचते हो इस बारे में बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मतलब जैसे मैंने मौसम दिखाया था ना, तो बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। पता नहीं क्या चक्कर है, ठंड एक बार जाती है फिर आ जाती है, फिर जाती है फिर आ जाती है। अब 1-2 दिन से ना थोड़ा मौसम वैसा हो रहा था, गर्मी गर्मी सी हो रही थी हल्की सी, तो आज फिर ठंडी हवा चलने लग गई है। बादल तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन रात को क्या पता आ जाए बारिश, कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ दूध भी चढ़ा रखा है, दूध भी गर्म हो जाएगा क्योंकि फिर ये ठंडा होता है तभी पीते हैं। तो यहाँ पे दोनों को मैंने दे दिया है मतलब खाना निकाल के ये ले गए। फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई कि आप भी अपना खाना ले लो, और ताकि मुझे रोटियों का पता चले। वही होता ना, एक एक रोटी बनानी भारी पड़ जाती है, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे सब वो दोनों आराध्या और शिवाय खाने बैठ गए हैं। और आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है, कल का जो व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी वो सुबह सुबह से करूँगी। और आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी व्लॉग देखें ना, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि होता क्या है कि व्यू तो आ जाते हैं थोड़े बहुत, मतलब इतने भी नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन लाइक उसके मुकाबले सिर्फ 4-5 ही होते हैं। और मतलब जितने लोग देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर लाइक भी आ जाए तो वीडियो की रीच थोड़ी सी बढ़ जाती है, और मतलब वीडियो बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतने ये भी आ गए अपना खाना निकालने के लिए। फिर मैंने आराध्या को बोला कि हाथ वाथ धो जाए, क्योंकि ये पार्क से खेल के आए हैं, तो मैंने इनको बोला कि हाथ धो के फिर खाना खाना है। तो फिर ये आई अपना हाथ धोने के लिए। तो इन तीनों को तो दे दिया है मैंने खाना, तो अब मुझे बनाना है सिर्फ अपने लिए, और इनसे पूछ लूँगी 1-2 अगर चाहिए होगी इनको तो। और फिर क्या है कि हमारे घर ना आज अभी थोड़ी देर पहले पापा का फ़ोन आया कि कोई ना आने वाला है, वो रात को 10 बजे आएंगे। तो देखते हैं, अब उनसे ये भी नहीं पूछ सकते कि खाना खा के आएंगे या कैसे, मतलब वो यहीं कंपनी में ही कहीं काम करते हैं, रिलेटिव हैं। तो मतलब उनको वैसे तो कंपनी से ही मिलता है खाना, लेकिन अब आएंगे तभी पता चलेगा। अगर खाना खाएंगे तो उनके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो
देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और अब आज मैंने खाना ना जल्दी बनाना शुरू कर दिया था। अभी 7 बजे हुए हैं तो 7 बजे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बच्चों को भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने खाना जल्दी बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैं इनको खाना देने गई तो वहाँ से गस्सा तोड़ लाई, क्योंकि भूख मुझे भी लग रही है बहुत तेज। तो मैं दिखाती हूँ आपको। फोन नहीं शिवाय, चल उधर रुक, वीडियो चल रही है अभी। चल खाना खा ले, तेरे को भूख लग रही थी ना, खाना खा ले जा। शिवाय खाना छोड़ के इसको फोन चाहिए, फोन के बिना खाए खाना नहीं उतरता नीचे गले से ना, है ना।